नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। मैं इस वक्त मौजूद हूं बालाजी कैंसर हॉस्पिटल, पश्चिम बिहार, दिल्ली, और मेरे साथ मौजूद हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट अर्चना त्रेजा जी। इनसे हम बात करेंगे कि जो कैंसर की जो बीमारी है, इस बीमारी को होने से 3 साल पहले भी इसको पहचाना जा सकता है और इसका इलाज अगर समय पे करा लिया जाए तो कोई भी कैंसर हो उसका निवारण हो सकता है। इसी को लेकर हम बात करेंगे। और साथ में जैन मुनि मायाराम धर्मार्थ जो हॉस्पिटल है वो भी लगातार इसकी अवेयरनेस को लेकर काम कर रहा है। मैडम, मेरा यही सवाल है कि किस तरह से ये जो कैंसर की जो बीमारी है आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जो बीमारी और बड़ी बीमारियों में और जो खतरनाक और डरावनी बीमारी कैंसर बन रही है, इससे कैसे आम जनता बच सकती है और क्या इसका निवारण है? कैंसर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उसके कारण हमारा लाइफस्टाइल भी है, हमारा खाना पीना भी है, बहुत कुछ चेंज हो गया है हमारे कल्चर के अंदर, हमारे कस्टम्स के अंदर, और लोग इससे बहुत डरते हैं। लेकिन मैं सच में ये बताना चाहती हूँ कि हम जितना डरते हैं, हम अगर थोड़ी सा उसका ध्यान रख लें तो हम उससे बच सकते हैं। आप समय से अपना टेस्ट कराएं, अपना एग्जामिनेशन कराएं। ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन उसको डिटेक्ट करना सबसे आसान है। उसके लिए आपको कोई औजार नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपको सिर्फ खुद एग्जामिन कर लो या अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके आप किसी से एग्जामिन करा लीजिए। हर 6 महीने में सिर्फ एक एग्जामिनेशन करा लीजिए, उसी से आप टाइम पे उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और जितनी जल्दी आप उसको पकड़ेंगे, उसका इलाज उतना अच्छा, उतना पक्का और उतनी जल्दी ख़त्म हो सकता है और जड़ से निकल सकता है ना। इसी तरह और भी कुछ कैंसर्स हैं जैसे जिनको हम बड़े आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर इंडिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उसके लिए एक पैप स्मीयर, एक बड़ा बेसिक सा टेस्ट होता है जो कहीं ओपीडी में किसी भी डॉक्टर के पास आप करा सकते हैं। तो इस तरह से आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। हम ऑलरेडी एक्शन कैंसर हॉस्पिटल में हम ऐसी कई एफर्ट्स करते हैं। हम रेगुलरली इस चीज़ के लिए कैंप्स लगाते हैं जिसमें हम ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट, पैप स्मीयर, ये सब कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कि आपने बताया, मुनि मायाराम धर्मार्थ हॉस्पिटल के साथ भी हमने 7 अगस्त को ये कैंप लगाया था। हमारे लेक्चर भी होते रहते हैं उनके साथ और ऐसी एक्टिविटीज़ हम करते रहते हैं। तो मैं चाहूँगी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, उस चीज़ के लिए अवेयर हों और उसको टाइमली डिटेक्शन के लिए, प्रिवेंशन के लिए एफर्ट करें, बजाय कि फिर बाद में हम ट्रीटमेंट के लिए परेशान हों। ये जो बीमारी है कैंसर की, ज़्यादातर ये महिला पुरुष का इसका भी कुछ आधार तय करती है कि ज़्यादातर महिलाओं के अंदर इस तरह की बीमारी पाई जा रही है या फिर सामान्य तौर पे किसी को भी हो सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महिलाओं और पुरुष वाला भेदभाव नहीं है, लेकिन हाँ अलग अलग ऑर्गन्स रहते हैं, है ना। मेल्स में भी प्रोस्टेट कैंसर, कोलोन कैंसर, जो तंबाकू गुटखा खाते हैं उनके लिए मुंह के कैंसर, अलग अलग तरह के टंग के कैंसर, वो सब होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फ़ीमेल्स में ज़्यादा होता है, लेकिन फ़ीमेल्स का जो हमारे को एडवांस स्टेज में इसलिए दिखता है क्योंकि अधिकतर हमारे यहाँ का वातावरण कुछ ऐसा है कि फ़ीमेल्स आगे आने में हिचकिचाती हैं, अपनी बीमारी को, अपनी हेल्थ को इग्नोर करती हैं। हमारे यहाँ का कस्टम कुछ ऐसा है कि हम हमेशा पुरुष प्रधान रहे हैं, हम उनकी सेहत को प्राथमिकता देते हैं, अपनी चीज़ को हम इग्नोर करते चले जाते हैं। तो अक्सर जो फीमेल्स हमारे पास आती हैं वो बहुत एडवांस स्टेज में आती हैं। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ही हम ऐसे कैंप्स और ये सब अवेयरनेस प्रोग्राम्स लगा रहे हैं। हमारे यहाँ पे सारे जैन समाज के लोग भी, श्री सुशील जैन जी, श्री राजवीर जैन जी, श्री विजेंद्र कुमार जैन जी, इन सब का भी इन्वॉल्वमेंट रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ के लिए जागरूक हों और समय पे इस चीज़ को हम रोक सकें। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो कैंसर बीमारी है, इस नाम से जितना डर है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। समय से पहले अगर आप इसका कराते हैं तो इसकी जांच कराने से अगर आपको मालूम चलता है और कोई लक्षण आपको दिखते हैं तो ये कैंसर बीमारी से आप बच सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। इसके लिए जब जैन मुनि मायाराम धर्मार्थ हॉस्पिटल या बालाजी एक्शन कैंसर हॉस्पिटल जब इस तरह के शिविर, कैंप के आयोजन किए जाते हैं तो उसमें आकर अपना जो जांच है उसका ज़रूर निरीक्षण कराइए ताकि आपको अपनी बीमारी का समय पर मालूम चल सके। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की ये ख़ास रिपोर्ट।